वॉर जोन से आया विध्वंसक हमले का वीडियो। ये वीडियो आपको दिखाते हैं। बड़ी खबर है, रूसी इन्फेंट्री पर बहुत बड़ा हमला किया है यूक्रेन ने, और यही तो हम कह रहे थे, रूस पर यूक्रेन का अटैक। यूक्रेनी सेना ने हॉवित्जर से रूस की इन्फेंट्री को निशाना बनाया। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना के जवानों को नुकसान हुआ है। रूसी सेना के जवानों को बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, भारी नुकसान हुआ है रूस को, ये जानकारी सामने आ रही है। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। रूस के अंदर यूक्रेन ने एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक की है। एक तो हम बात कर रहे थे अभी रूस के ऊपर अटैक किया, अब रूस के अंदर अटैक देखिए। रूस के अंदर यूक्रेन ने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक की। ब्रयांस्क और कुर्स्क के अंदर यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रयांस्क जो कि बेलगोरोड के पास का एक इलाका है, और कुर्स्क, यहां पर रूसी ऑब्जर्वेशन टावर उड़ा दिए हैं यूक्रेन ने। देखिए कैसे ये ऑब्जर्वेशन टावर जो यहां लगाए गए, इनको उड़ा दिया यूक्रेन ने। यूक्रेन की क्रैकेन रेजिमेंट का ये अटैक है। ये बहुत बड़ी खबर है। तो जल्दी से आपको एक और खबर बता देता हूं इसी फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जुड़ी हुई। और उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाता हूं, क्योंकि इसी तरह की यह भी खबर है। 24 घंटे में यूक्रेन के हमलों में रूस को भारी नुकसान हुआ है। 24 घंटे में यूक्रेन के हमलों में रूस को भारी नुकसान की खबर है। हमले में रूस के 7 टैंक और एक फाइटर जेट नष्ट हो गया, यह जानकारी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का यह दावा है। 24 घंटे में रूस के 870 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, यह भी जानकारी सामने आई है। तो इस जंग से रूस को भारी नुकसान हो रहा है। और वो न केवल यूक्रेन दावा कर रहा है, बल्कि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स भी अब ये कह रही हैं कि यूक्रेन अब रूस के अंदर घुसकर रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। बिग वॉल पर इससे जुड़ा कुछ बड़ा डेटा, फिर अपने मेहमानों के पास जाते हैं। जंग में किस तरह से रूस को नुकसान हो रहा है अभी देखिए। इस जंग में रूस के 7 टैंक, 6 आर्मर्ड गाड़ियां, 1 फाइटर जेट और फ्यूल टैंक नष्ट हो गया। ये यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है। रूस की 34 क्रूज मिसाइल, 10 आर्टिलरी सिस्टम, 9 ड्रोन भी तबाह किए। रूस के 3 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम और 2 एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट किया। पिछले 24 घंटे में जंग में रूस के 870 से ज्यादा सैनिक मारे गए, यह यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा। जंग में अब तक रूस के 1,56,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत, यह यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय कह रहा है। लेकिन मैं एम्बेसडर मल्होत्रा आपके पास आऊंगा। सर, ये यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का जो दावा है, जाहिर सी बात है इसको लेकर सवाल पहले भी उठते रहे, आज भी उठेंगे कि उनके दावे में कितना दम है। बात यह नहीं है, बात यह है कि क्या रूस को यूक्रेन अब यह रणनीति देख रहा है कि अगर रूस को काउंटर करना है तो अब थोड़ा उनके यहां भी बम गिराएं, थोड़े उनके यहां भी अटैक करें, ताकि रूस को अपने घर की भी चिंता हो? क्या यह दिखती है स्ट्रैटेजी? देखिए गौरव, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को कॉम्प्लीमेंट देता हूं कि आप इतनी बारीकी से इस शुक्रिया जो युद्ध है उसका पिछले 1 साल से आप पूरा कवर कर रहे हैं। इसमें ना सिर्फ रनिंग कमेंट्री देते हैं, बल्कि आप बहुत ही सीरियस एनालिसिस भी करते हैं। अब आपका जो सवाल है, यूक्रेन की जो अप्रोच मेरे हिसाब से रही है, वो उसमें बदलाव आते रहे हैं। पहले वो पूरी तरह से डिफेंसिव थी, फिर उसके बाद ऑफेंसिव हुई, और अब अगर उनकी कोशिश इसे रशिया की टेरिटरी पे ले जाने की है, तो फिर इसके परिणाम और भी ज्यादा गंभीर होने की संभावना है। क्योंकि फिर रशिया को कीव पे डायरेक्ट अटैक करने से शायद कोई नहीं रोक पाएगा। अभी वो क्यों नहीं कर रहा, ये समझ से परे है। टेक्निकली अगर आप देखें तो ये जो 5 रीजन है, क्रीमिया है और डोनबास का रीजन, ज़पोरिशिया, ये सब टेक्निकली ऑलरेडी रशिया की टेरिटरी है। ये रशिया में अनेक्स हो चुके हैं, इन्होंने रेफरेंडम किया है। अब उसकी कितनी लेजिटिमेसी है या नहीं, वो एक अलग सवाल है। तो इन ए वे यूक्रेन ऑलरेडी रशिया की टेरिटरी पे पहले से अटैक कर रहा है। बट जो प्योर टेरिटरी कहेंगे, जिसे कि जो ओरिजिनल टेरिटरी है, उसकी एनेक्सेशन के अलावा वहां जाने के परिणाम जो है वो थोड़े खराब हो सकते हैं। और मुद्दा यही है कि ये युद्ध किसी भी दिशा में जाता हुआ दिखाई समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम यही है कि युद्ध किधर जा रहा है, इसको असेस करने में दिक्कतें आ रही हैं, और कोई भी इसको ऐसा नहीं बता सकता कि ये देखिए इस मोड़ पे ये युद्ध पहुंच रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।